गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको टाइटल से ही पता लग गया होगा, ये वीडियो है 28th का यानी कल का, और कल हमारी 14th मैरिज एनिवर्सरी थी। तो देखिए, छुट्टी वगैरह तो ऑफिस से मिली नहीं, बिकॉज़ हस्बैंड की सारी छुट्टियां जो है इस साल में ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ तो हम गांव गए थे तो वहाँ से ख़त्म हुई, और सबसे ज़्यादा जो हमारी छुट्टी गई जब हमको कोरोना हुआ था ना, तो उस टाइम जो ये ऑफ़िस नहीं जा पाए वो सारी छुट्टी उन छुट्टियों में कंसीडर कर ली गई। इनको कोई भी सिक लीव नहीं मिला। आई डोंट नो, पता नहीं क्या पॉलिसी था। तो उस टाइम जो 20-25 दिन थे वो सारे के सारे हमारे वहाँ ख़राब हो गए थे। तो इसी वजह से सारी इस साल की छुट्टी हमारी गायब है। तो आज भी छुट्टी नहीं कर सकते थे, मंडे था, तो इसीलिए जाना तो ऑफ़िस पड़ा ही। तो जब ऑफ़िस चला जाता है ना इंसान, तो उसके बाद जो पीछे का दिन होता है वो नॉर्मली लगता है, लाइक वर्किंग डे ही लगता है। तो सिद्धार्थ का आज लास्ट एग्ज़ाम था। उसका एग्ज़ाम अभी हो चुका है, वो इधर उधर घूम रहा है। थोड़ी देर का ब्रेक है उसका, उसके बाद उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और सिद्धार्थ के स्कूल में ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद वो प्रॉपर उसी तरीके से पढ़ाते हैं जैसे पहले पढ़ा रहे थे। तो जो भी सिलेबस चैप्टर बचे हुए हैं वो अभी कवर कर रहे हैं। हालांकि उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि अब तो एग्ज़ाम होने नहीं है, लेकिन हाँ वो सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं बच्चों को। पूरा जो प्रॉपर 2 बजे तक का टाइम होता है उस टाइम तक स्कूल चलता है। तो सिद्धार्थ का आज लास्ट एग्ज़ाम, हमारी एनिवर्सरी के दिन इसका लास्ट एग्ज़ाम था। तो ये कूद के इसने कल के बाद मैं स्कूल जा रहा हूँ। यस, ही इज सो एक्साइटेड फॉर हिज स्कूल, है ना? हाँ। इतना एक्साइटेड है कि 1 वीक पहले से ये रोज़ बस कभी कभी बैठे बैठे अपने आप मंद मंद मुस्कुराता रहता है, क्योंकि इसको याद आ जाती है कि स्कूल जा रहा है। और सिर्फ एक्टिविटीज़ के लिए, एक्चुअली एग्ज़ाम तो ओवर हो जाएंगे तो न्यू सेशन के लिए नहीं बुला रहे हैं। कुछ 5-7 दिन बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए, उनको एक्टिविटीज़ करवाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये उसमें जा रहा है। हाँ। ये मम्मा मेरी ड्रेस लेने जा रहे हैं आज हम लोग। आज तो हमारी एनिवर्सरी है, जाना पड़ेगा मम्मा। अपने काम करवाने के लिए छुट्टी भी नहीं दे सकता यार मम्मा, फिर कल शॉप बंद होगी ना। ओके। तो आज एकदम नॉर्मल डे फील हो रहा है, बिकॉज सुबह उठी हूँ, हस्बैंड को टिफ़िन बना के दिया, देन वो गए हैं। उसके बाद मैं घर की सफाई में भी, आप देख रहे हैं, मैं लग गई हूँ एकदम। कपड़े धोना, सारी साफ़ सफाई करना। सैटरडे संडे या फिर जब छुट्टी कुछ होती है ना 1-2 दिन की, तो उसके बाद आपका घर आपको ना बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिलता है सुबह, मंडे के दिन खासकर। और 2 दिन की छुट्टी हो तो और भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाती है। हम भी थोड़ा लेज़ी फील करते हैं, और फिर घर में सब लोग रहते हैं तो उसी तरीके से घर रहता है। तो घर आज थोड़ा एकदम नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, काफ़ी कुछ बिखरा हुआ है। और दूसरा, पूनम नहीं आ रही है, 3 से 4 दिन की वो छुट्टी पे है, तो अपने गांव गई है। उसकी मदर ने कुछ फंक्शन रखा था, पूजा वगैरह, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो लोग सभी लोग फुल फैमिली गए हुए हैं। तो 3 से 4 दिन वो नहीं आने वाली। तो जो भी काम करना है वो मुझे ही करना है, तो इसीलिए फटाफट अभी मैं निपटा रही हूँ। और बस देखिए, अभी क्लीनिंग इस रूम की भी काफ़ी हालत ख़राब है, बिकॉज सिद्धार्थ ने अभी एग्ज़ाम से पहले यहीं पे बैठ के रिवीजन की, तो उसने अपना सारा बैग खोल खाल के हर चीज़ यहीं रखा हुआ था। तो थोड़ा बहुत डस्टिंग करके ये सारा मैं क्लीन करके जमा दूँगी अभी। पोछा वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू कर रही हूँ, बिकॉज़ इतना कुछ गंदा नहीं हुआ है। संडे मैंने पोछा लगाया था। तो जब ऐसे मुझे खाली काम करना होता है तो एक दिन मैं बीच में स्किप कर देती हूँ। किचन में मैं नीचे पोछा मार देती हूँ, बिकॉज़ किचन बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ थोड़ा बहुत गंदगी, कुछ ना कुछ खाना से रिलेटेड चीज़ें गिरती रहती हैं, तो वो चिपक जाती हैं फ्लोर पे, तो वहाँ तो पोछा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी और सारा घर उतना गंदा भी नहीं होता है, तो एक दिन आप स्किप कर सकते हो, तो वो दिन आज है। आज मैं स्किप कर रही हूँ, आज वो नहीं करने वाली हूँ मैं। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू करके और वैक्यूम कर दूँगी, डस्टिंग कर दूँगी, और बस पूरा घर अच्छे से, मतलब नॉर्मल जैसे घर रहना चाहिए वैसा मैं जमा दूँगी। और फिर देखते हैं आगे क्या रहता है।
सारे काम होने के बाद मैंने नहा लिया है और डिसाइड किया था मैंने कि नहाने के बाद ही मैं ये फेस मास्क मुझे लगाना था, तो ये मैं नहाने के बाद लगाऊंगी। बिकॉज़ नहाने से पहले करो तो फिर 15-20 मिनट आपको बैठना पड़ता है इसको लगा के, और नहाने के बाद तो ऐसे ही मैं थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये नहाने के बाद लगाऊंगी ना तो मेरे 15-20 मिनट जो पहले भी वेस्ट होने वाले हैं वो नहीं होंगे। तो मास्क वगैरह लगा के आराम से मैं बैठ जाऊँगी 20-25 मिनट धूप में। मास्क भी सूख जाएगा और बाल भी सूख जाएंगे और बस थोड़ा सा मैं रिलैक्स भी कर लूँगी यहाँ पे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अभी मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई हूँ, दोपहर हो गई है। अच्छे से तैयार तो अब मैं शाम को ही होंगी, बिकॉज़ अभी कहीं आना जाना भी नहीं है और छुट्टी भी मैंने जैसे बताया ना कि छुट्टी भी जो है वो मिल नहीं सकती थी। तो फिर अभी नॉर्मल वैसे ही जैसे वर्किंग डे होता है वैसे ही है। और मैंने ये वाला सूट पहना था कि चलो दिन में पूरा दिन ही सूट पहन के रहती हूँ, लेकिन पता है आपको याद होगा जब ये वाला सूट मैंने लिया था तो मैंने चांदनी चौक से 6-7 सूट खरीदे थे और सारे एक ही साथ बनवाए थे। तो जिस टेलर से मैंने बनवाया था उसने हर सूट में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर की है। तो ये पूरा फिटिंग वगैरह बहुत अच्छा है, इसका पैंट्स वगैरह भी अच्छी बनी। ये इतना टाइट है ना कि यहाँ पे मेरे ना देखो रेड जैसे ब्लड रुकता है तो रेड नहीं हो जाता है, ये देखो पूरा रेड हो गया है। तो कम से कम 1.5 घंटा हो गया है मुझे इसे पहने हुए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और सब कुछ अच्छा है, फिटिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। जस्ट ये स्लीव्स मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ना इनको नीचे रखती हूँ तो चैन आता है, ना ऊपर कर रही हूँ तो चैन आता है। तो मैं इनको उतार के कुछ कंफर्टेबल अभी पहन रही हूँ और फिर शाम को अच्छे से तैयार होंगी। फिर देखती हूँ क्या पहनना है, साड़ी पहनना है, सूट पहनना है, क्या पहनना है। अभी तक मैंने काजल वाजल कुछ नहीं लगाया, सिर्फ सिंदूर लगाया है। चलो अब मैं सीधा आपको ना शाम को ही मिलूँगी। अब सिद्धार्थ ने इतना मुझे हड़बड़ा दिया है ना कि उसने मुझे ठीक से तैयार भी नहीं होने दिया। फ़िलहाल ये वाला सूट मैंने पहना है। काफ़ी सारे सूट निकाल के रखे हैं मैंने, बेड का बुरा हाल कर दिया है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऐसे रेडी हुई हूँ बिकॉज़ बाहर जाना है, सिद्धार्थ की ड्रेस लानी है, स्कूल ड्रेस। एंड मे भी हम बाहर ही आज खाना खाएं। पहले तो मैं सोच रही थी घर पे बनाऊँ, लेकिन हस्बैंड ने बोला नहीं घर पे मत बनाओ, आज के दिन तो मत बनाओ कम से कम, क्योंकि हमेशा तो हम कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। तो या तो बाहर से खाएंगे या तो मंगवाएंगे, डिपेंड करता है मूड पे क्या होगा। हस्बैंड आ जाएंगे 30 मिनट में। सिद्धार्थ ऑलरेडी नीचे जा चुका है साइकिलिंग के लिए, उसको गए हुए 40 मिनट हो चुके हैं। और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होके, इसलिए जा रही हूँ बिकॉज वहीं से फिर हमको निकलना है। तो मिलती हूँ नीचे आपसे। हैप्पी एनिवर्सरी। किसको बोलूं? आपको बोल रही हूँ। आप नहीं थैंक यू मत बोलो, वापस बोल दो। हैप्पी एनिवर्सरी। इनको बोलने के लिए 10 रुपए दिया पहली बार। 50 रुपए का हैप्पी एनिवर्सरी। मैं तुम्हें बताऊं किसको हैप्पी बर्थडे भी बोलता हूँ तो इनको हाँ इनको ये बर्थडे के दिन इनके हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते, इनसे बुलवाना पड़ता है 50 रुपए। अच्छा ऐसा क्यों है? मैं कभी कभी खुद भी सोचता हूँ। देखो पर्सन टू पर्सन ये मतलब थोड़ा चेंज होता है ना। हर कोई पर्सन बर्थडे को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंटेंस लेवल पे सेलिब्रेट। जय कर लो, जय भगवान जी की जय। और आज हम लोग बाहर से खाना खाने वाले हैं। मेरी तो लॉटरी लग गई। और एक्चुअली मेरा पूरा प्रोग्राम था खाना बनाने का, मैंने खाने की लिस्ट भी बना ली थी पूरी, ये चीज़ें मैं बना रही हूँ। फिर इसने कि आज आप खाना कैसे बनाओगे। एक्चुअल में वो ये नहीं था कि मैं खाना बनाऊंगी, एक्चुअल में ये था कि इसको खाने कैसे मिलेगा बाहर का। तो इसीलिए इसने मेरा खाना बनवाना कैंसिल करवा दिया। ऐसी बात बाहर में ऐसी जगह चलते हैं जहाँ का कोई बहुत बढ़िया फेमस चीज़ है, वहाँ से कुछ खा के आते हैं। ये तो पहले पता करना पड़ता है ना आप कहाँ खाने के लिए वहाँ चलते हैं। बर्गर नहीं खा रहे हैं। बर्गर यार, ये बर्गर मतलब वहाँ गए थे ना यार, वहाँ पे डोसा भी था। केक भी लेना है। तो केक नहीं काटोगे क्या? हाँ केक काट देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? केक काट देंगे। ऐसा लग रहा है उसको मर्डर करने जा रहा है। लग रहा है सही कह रहे हो, उसको मर्डर करेंगे केक का आज। केक काट देंगे, केक काट के खिला लेंगे एक दूसरे को। सुनो केक, मेरे को तो आज बाहर का कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करना? मेरा बस मन हो रहा है कि केक काटे और मिठाइयाँ खाने का मन हो रहा है, लाइक रसगुल्ला, मिठाई से पेट भरेंगे आज, बर्फी, ऐसी चीज़ें कुछ खाने का मन कर रहा है। पहले तो हम जा रहे हैं सिद्धार्थ की स्कूल ड्रेस लेने, बिकॉज इसका आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि इसका कब स्कूल खुल रहा है। तो अब खुल रहा है इसका स्कूल। तो उसके लिए हमें स्कूल ड्रेस, इसके शूज़ वगैरह सब कुछ लेने हैं। इसका न्यू लंच बॉक्स तो मैं लेके आ चुकी हूँ सैटरडे को ही। तो बस जा रहे हैं अभी स्कूल ड्रेस लेने। अभी 7 बज रहा है, 8 बजे वो बंद हो जाता है। आपने एड्रेस पूछा उससे? किससे? ये एड्रेस है आपके पास ना इसके स्कूल ड्रेस वाले का? हाँ इसमें लगा लेंगे।
सबसे पहले हमने सिद्धार्थ की स्कूल ड्रेस परचेज़ करी और उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँच गए अपनी फेवरेट केक शॉप पे, बेकरी पे। और यहाँ पे देखिए सारे शेल्फ़ जो हैं खाली हो चुके हैं, मतलब सारे नहीं हुए, काफ़ी है, लेकिन ये पूरा भरा रहता है और बहुत यहाँ पे बिक्री होती है हर समय। जब भी आप एंट्री लोगे ना, भीड़ ही भीड़ रहती है। तो बहुत सारे वैरायटी के यहाँ पे केक थे। जनरली ये जो आप देख रहे हैं ना पाइनएप्पल वाला, ये मुझे बहुत पसंद आता है, तो हमेशा मैं यही लेती हूँ, लेकिन आज सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट लूँगी। और ये मैगी वाला ना बहुत ही इनोवेटिव, बहुत अच्छा सा लग रहा था। नीचे और भी केक थे जो कि थोड़ा हैवी में थे और उसमें बॉस बेबी का भी केक था जो बड़ा क्यूट लग रहा था। नीचे रखा हुआ अभी मैं दिखाऊंगी। तो हमने केक डिसाइड कर लिया है, अभी हम करवा रहे हैं उसको पैक। और यहीं पे आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक बिस्किट, नमकीन, इन सब की भी वैरायटी मिल जाती हैं, रस्क, ब्रेड, तरह तरह के बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, गिन नहीं पाओगे आप कितनी चीज़ें मिलती हैं। तो हम यहाँ भी इस सेक्शन में आए हैं, थोड़ा सा नमकीन वगैरह ख़रीदनी थी, फिर स्नैक्स आइटम यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट अलग वैरायटी के ही मिलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने जो हमें पसंद आई हमने ली हैं। कितना टाइम हो गया? 8:40 हो रहे हैं। 8:40। एक्चुअली इसकी स्कूल ड्रेस लेने में इतना वहाँ पे टाइम लग गया ना, कंफ्यूजन हो गया था कि कौन सी ड्रेस। पहले हमने एक पूरा पैंट शर्ट फाइनलाइज किया और उसके बाद फिर जब पेमेंट करने चले तो पता चला कि पैंट शर्ट लगेगा ही नहीं, टी शर्ट एंड वो लगेगा। उसके बाद कितनी जगह हमने फ़ोन किया, आधे लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, करते करते 1-1.25 घंटा इसकी स्कूल ड्रेस में लग गया। सारा प्रोग्राम इसने बर्बाद कर दिया। केक कैसा था वैसे? केक, और फिर अब हमारा केक आ गया हमारे पास और केक के साथ बहुत सारी चीज़ें। मैंने बताया था ना उस बेकरी में जब भी हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्नैक्स के लिए, तो बहुत सारी स्नैक्स वाली चीज़ें भी खरीद ली हैं। काम करेंगे ना, प्लेट पे सैनिटाइजर मार लेंगे अपन। क्या आइडिया है पापा, या उनसे बोलेंगे उनके पास पानी और साबुन होगा ना, वही धो के खाएंगे। पहले हम प्लेटें खुद धोएंगे अपनी। हाँ, और फिर मेरा मन, देखो मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, हाँ बताइए। मेरा मन है पीली दाल, तर रोटी, दाल चले जा रहा है, उसके साथ में साइड में कच्चा प्याज रख के चला जा रहा है। ये इससे बढ़िया कुछ है क्या? है नथिंग। सही में दाल रोटी जो लगती है ना, प्याज उसके आगे कुछ नहीं लगता। दाल रोटी बहुत अच्छी लगती है, गर्मा गर्म दाल और गरम गरम घी लगी हुई रोटी। नहीं, मेरे को तो प्लेन तंदूरी रोटी। बर्तन का दुकान देखते मेरी आंखें चकाचौंध क्यों हो जाती हैं? अरे नहीं, कोई दुकान नहीं है। कोई दुकान नहीं है। चलो देखो, मैं मेरे हिसाब से पुराने आप लोग पूछेंगे एनिवर्सरी गिफ्ट, तो इस बार नहीं है। इस बार एनिवर्सरी गिफ्ट हम लोग लेने वाले थे लेकिन उस पे पॉज लग गया है। अरे गोल्ड महंगा हो गया, इसी वजह से नहीं लिया। ये बड़ा गोल्ड दिलाते हैं, जैसे हर साल ऐसे कर रहे हैं, गोल्ड जैसे गोल्ड ही दिलाने वाले थे। चलो फोन आ रहा है, बाद में बात करते हैं। सिद्ध की आते ही ना चिकन रोल पे नज़र पड़ गई, तो उसने मंगाया अपने लिए। तो इन दोनों ने हाफ़ एंड हाफ़ वो खा लिया और मैं अभी वेट ही कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये देखो खाने के लिए वेट हो रहा है तो चटनी ही चाट रही है। मुझे बड़ी तेज़ भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा चटनी ही खा लेते हैं, तो उसमें मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। और फिर हमने अपना खाना ऑर्डर किया, इंजॉय किया और फिर आराम से तसल्ली से खा के हम घर वापस आए। All I want
चुबाने वाला ये है कैंडल स्टैंड। ये भी खरीद के लाए? नहीं, ये इसके साथ ही मिला है। और ये कितना अच्छा किया इस बार इन्होंने, ये देखो प्लास्टिक स्पून हटा के वुडन स्पून नहीं, नाइफ। हे मम्मा, ये कॉइन, ये अपना एनिवर्सरी केक खुद तैयार करते हुए। मम्मा हाँ बेटा, ये डबल कॉइन है। ये कॉइन मुझे, ये बॉल्स मुझे हो रही है। कैसा लगा? इस बार थोड़ा डिफरेंट केक लिया है। मुझे केक बड़ा सुंदर लगा। इसमें ना दूसरा कलर था, 2 थे वो केक, वो किसी और ने फटाफट पैक करवा लिया। माँ कितनी एनिवर्सरी आपकी? 14 ना? है 14th एनिवर्सरी ना? हाँ, तो 14th थोड़ी ना लगाएंगे इसके ऊपर। नहीं 5 लगा रहे हैं बस। ये है हमारा केक। यार चॉकलेट बहुत है इसमें। चाकू और प्लेट्स। कटिंग तुम करोगे? हमें लगा हमारी एनिवर्सरी है। तो हम सभी लोग अच्छे से तैयार थे, अच्छे से तैयार होके बाहर गए, खाना पीना खा के आ गए। उसके बाद कपड़े चेंज करने ही पड़े। कपड़े चेंज करके अब हम अपने कोजी आउटफिट में आ गए हैं, बिकॉज अब कुछ तैयार होने की जान नहीं है। पता है 11:15 बज रहे हैं। अरे इसको कैंडल को जलाना भी तो है, खाली रख दिया है। बोला था ना माचिस लेकर आओ। After 2 hours. 2, 1, go. Happy anniversary to us. Happy anniversary to us. Happy 14th anniversary to us. मैजिक कैंडल्स हैं ये तो। अच्छा, मतलब ये बुझेंगे नहीं क्या? बुझेंगी नहीं है। अरे भाई, हमें केक नहीं खाने देंगे क्या ये? सही में? वो भी जल गई। अरे हाँ, ये मैजिक वाली है। ये एक बार तुम्हारे बर्थडे पे लाए थे हम, और ये जलती जा रही थी बार। तुम्हें लग रहा था अरे ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा भी वो रहेगा ना? थोड़ा सा भी रहेगा तो अपने आप पकड़ लेगा। इतना डिसाइडेड मत हो, तू भी पकड़ ले हाथ। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। सारा दम तो मम्मा ही लगा रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं पकड़ा हूँ। मुझे ही सबसे ज्यादा जल्दी काटने की है। तो बस कुछ ऐसे ही सिंपल तरीके से ही हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं करते हैं, बट हाँ बड़ा खुशी मिलती है इसी तरीके से। थोड़ा सा कुछ आपका दिन जो है वो डिफरेंट हो जाता है, अच्छा लगता है। दिन स्पेशल रहता है तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करो तो अच्छा लगता ही है। तो काफ़ी मज़ा आया। ये शाम की कुछ घंटों की आउटिंग में काफ़ी इन्जॉय कर लिया हमने, और बहुत अच्छा पीसफुल बढ़िया हमारा ये दिन गया। तो आपको ये सिंपल सा हमारा एनिवर्सरी व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और चलिए वीडियो में ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।